इमरान खान 16 साल की उम्र से पॉपुलर हुआ एज अ क्रिकेटर, एक सेलिब्रिटी ज़रूर है, पॉपुलर वोट बैंक है, लेकिन इमरान खान सियासतदान नहीं है। उसके पास ऐसे लोग हों जिसको वो कहता था वसीम अकरम प्लस, रोजगार की मैं बात कर रहा हूँ। आज देखो कहाँ है सारे लोग। ये 4 महीने में इलेक्शन अगर हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो 5 साल वेट करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि सियासी हालात इस मुल्क के अगले आने वाले 2 महीने में बिल्कुल बदल जाएंगे। IMF कह रहा है 400 रुपये डॉलर को ले जाओ। देखें, हमारे मुल्क के अंदर पॉलिसीज हर 14 दिन में तब्दील होती है, जैसा सोशल मीडिया कह रहा है, या मुझे हाथ मिलाने से इनकार करता। आप यकीन करें, मैं 1 मिनट भी पार्टी में नहीं रहता। जी नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उनका ताल्लुक बेसिकली तो पीपल्स पार्टी से है, लेकिन कई अहम इश्यूज़ पर उनका अपना एक बेबाक मौक़िफ़ रहता है। एक बलोच सरदार हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी, उनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल अवामी है। वो अवाम की तरह रहते हैं, अवाम में ही रहते हैं और अवाम की ही बात करते हैं। सरदार नबील गबुल साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। सरदार साहब, सियासी बातों से पहले हम बात करते हैं कुछ वैसे आप एक बलोच सरदार हैं, आपकी कभी ये ख्वाहिश रहती है कि जिस तरह बलोच सरदार की आन शान होती है, 2-4 जो है ना वो वीगो गाड़ियों में कुछ गार्ड्स और बड़ी बड़ी मूंछें, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ये वो, और उनके इर्द गिर्द जो है ना वो सरदार के वो घूमते रहते हैं, कभी ख्वाहिश रहती है कभी इस तरह की? क्या मज़े की बात ये बताऊं कि बचपन से कभी ये ख्वाहिश नहीं रही है। लोग जो है ना, जो बनावटी लोग होते हैं, जो अंदर से खोखले होते हैं, वो ये सब कुछ करके दिखाते हैं कि हम कुछ हैं। 9 मई से हटकर यकीनन वो जो कुछ हुआ वो वाक़या काबिल मज़म्मत है, एक स्याह दिन है जिसको कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ। लेकिन वैसे तो एक सियासतदान हैं, वो हमेशा सियासतदान ही इस मुल्क में अताब का शिकार रहे हैं। जेल की सऊबतें वो बर्दाश्त करते हैं, फांसियाँ वो लेते हैं, मुल्क बदर भी वो किए जाते हैं। तो बायसियत सियासतदान, आप बायसियत एक सियासतदान के किस तरह देखते हो? क्या उसे यहाँ इस मुल्क में सियासत करने का हक़ होना चाहिए? उसकी जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक़ होनी चाहिए? इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? आपकी ज़ाती राय है ये? समझते हो कि इमरान खान सियासतदान है? मैं नहीं समझता इमरान खान सियासतदान। अच्छा। इमरान खान पॉपुलर ज़रूर है। इमरान खान 16 साल की उम्र से पॉपुलर हुआ एज अ क्रिकेटर, एक सेलिब्रिटी ज़रूर है, पॉपुलर वोट बैंक है, लेकिन इमरान खान सियासतदान नहीं है। इमरान खान सियासतदान होता तो जिस तरह उसको जो मौका मिला था, वज़ीर आज़म किस तरह बना है आप सबको पता है। जब उसको मौका मिला तो वो जो गवर्नमेंट चलाने का एक गुर होता है ना, वो उसके पास नहीं था। गवर्नमेंट चलाने का तरीक़ेकार उसको नहीं पता था कि गवर्नमेंट कैसे चलती है, सियासत कैसे चलाना है। उसने अपने साथ ऐसे एडवाइज़र्स लिए जो एडवाइज़र्स को खुद उनके घर से वोट नहीं मिलता था। अभी उसका एक MNA बना, फिर बाद में वफाकी वज़ीर बना, जो कि चेयरमैन यूनियन काउंसिल का इलेक्शन कराची से आ रहा है। उसको अगर आप सियासतदान बोलोगे, जो एक UC का चेयरमैन नहीं जीत सकता है और वो वफाकी वज़ीर पोर्ट्स एंड शिपिंग का बन गया, तो ऐसे ही लोग उसके इर्द गिर्द थे चारों तरफ। जब ऐसे लोग चारों तरफ थे तो वो उसको क्या जो है मशवरे दे सकते थे? और अगर उसके पास ऐसे लोग हों जिसको वो कहता था वसीम अकरम प्लस, रोजगार की मैं बात कर रहा हूँ, आज देखो कहाँ है सारे लोग। तो सियासतदान इंसान को परखता है, देखता है, समझता है अपने साथियों को। मेरे अंदर ये मैं कह सकता हूँ कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे पता है आपके दिल में क्या है। मैं लोगों से हाथ मिलाता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि ये मुझे दिल से गालियाँ दे रहा है या मुझसे वाकई प्यार करता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके लोग जो हैं वो आपके साथ वफादार है या नहीं। लेकिन नबील गबुल, एक बंदा 15 सालों से एक सियासी जमात से वाबस्ता रहा है, वो हर इलेक्शन में हिस्सा लेता रहा है। उसके बाद 2018 के इलेक्शन में वो एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर सामने आ जाता है, उसका सरबरा बन जाता है, फिर वज़ीर आज़म बन जाता है। 4 साल उसकी हुक्मरानी होती है। वो अलग बात है कि हुक्मरानी किस हद तक जो है ना वो काबिल बर्दाश्त थी या नहीं थी, वो अलग इशूज़ हैं। लेकिन उसको कैसे आप कहेंगे कि वो एक सियासतदान नहीं है? देखिए, मैंने आपको फिर मैं दोहराता हूँ, सियासतदान और एक सेलिब्रिटी में फ़र्क है। सियासतदान को सियासत आना चाहिए। क्रिकेटर को अगर आप सियासत में लेकर आते हो और उसको फिर
प्राइम मिनिस्टर बनाते हो तो उसको फिर आपको ये भी पहले ट्रेनिंग देना चाहिए था कि हुकूमत कैसे चलती है। उसको ये ट्रेनिंग हासिल नहीं थी। चल उसको छोड़ दें। अगर आप उसको सियासतदान चले, आपकी खुशी के लिए मैं कह देता हूं। चले आप उसको सियासतदान तस्वर नहीं कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। आते हैं सियासतदानों की तरफ, आते हैं आपकी पार्टी की तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है ना वो जाते जाते मुश्तरका मफादात के कौंसल के इजलास में नई मरदमशुमारी को उसने जो है ना वो उसमें वोट दे दिया, तस्लीम हो गया। मुश्तरका तौर पर उसका फ़ैसला हो गया कि नई मरदमशुमारी के तहत जो है ना बल्काबंदियाँ होंगी और इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। ये इस फैसले में पीपल्स पार्टी का एक वफ्द शामिल था इस इजलास में। लेकिन अब 15 दिनों के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक सियासी जमात है उसका मौक़िफ़ चेंज हो गया। अब वो कहते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए। भाई 3 महीने के अंदर कैसे इंतखाबात होंगे जब आपने उस मरदमशुमारी को उस इजलास में एक्सेप्ट कर लिया और उसके तहत इलेक्शन कमीशन जो है ना उसका इलेक्शन के डेट का तारीख का ऐलान वही इदारा करेगा। उस इदारे को ही करना चाहिए। अब वो इदारा ये कह रहा है कि कम से कम 4 से 5 महीने लगेंगे नई अलकाबंदियों में और नए वोटर लिस्टों को तरतीब देने में। तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अब ये एक सियासतदान और ये सियासी जमात का फैसला है, इस पे क्या कहेंगे आप? इजलास में पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की थी, ये शायद आपको पता नहीं था, लेकिन बाद में फिर उनको एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि वो मेजॉरिटी की राय यही थी। एक्सेप्ट किया पीपल्स पार्टी ने? करना पड़ा क्योंकि देखें जब आप एतराज़ करते हैं एक मीटिंग के अंदर और उस मीटिंग के अंदर अगर मेजॉरिटी कहती है नहीं जी मरदमशुमारी होनी चाहिए तो उस पर फिर क्या कह सकते हैं। यानी हमने अपना जो हमें था एक खदशा था, वो खदशा ज़रूर हमारे चीफ मिनिस्टर ने वहाँ पर बयान किया। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी गलत थी या भी गलत है? पीपल्स पार्टी ने उस वक्त अपना बिल्कुल खदशात का इज़हार किया। अब बात यह है कि देखें जब हमें ये पता चला कि अब वो टीम आ गई है जो 1997 के इलेक्शन में आई थी। 1997 के इलेक्शन में आपको कुछ साल पीछे लेकर जाता हूँ। 1997 के इलेक्शन में क्या हुआ, इसी तरह नई हल्केबंदी की गई। 1997 के इलेक्शन में मनपसंद लोगों को लाया गया और एक जमात जो कि पीपल्स पार्टी को सिंध से आउट करने के तरतीब दी गई कि किस तरह दी गई। एक टीम बुलाया गया बाहर से, उस टीम ने ये सारी तरतीब की। आपने देखा होगा कि कितने बड़े नामवर लोग उसमें इलेक्शन में हारे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हारे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो हारे, इस तरह बहुत सारे लोग हारे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर वो टीम वापस काम कर रही है इलेक्शन कमीशन में बैठकर, तो हमने खदशात का इज़हार किया कि हमें लगता है कि ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने नहीं जा रहे हैं। हमें ये खदशात है ज़रूर कि हमें लग रहा है कि दोबारा से 2018 को रिपीट किया जाएगा। हमें ये लग रहा है कि ऐसे हालात में जहाँ पर इंटीरियर सिंध के अंदर जो सीटें हैं पीपल्स पार्टी की उनको कम किया जा रहा है और सिंध के जो कैपिटल है कराची उसके अंदर सीटों को बढ़ाया जा रहा है एक मखसूस जमात को फ़ायदा देने के लिए, तो फिर हम अपना खदशात का इज़हार करेंगे। और हम ये कहते हैं कि मुझे पर्सनली, अब मैं अगेन पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली समझता हूँ कि या तो इलेक्शन 4 महीने में होंगे या 5 साल में होंगे। मैं पर्सनली ये समझता हूँ ये 4 महीने में इलेक्शन अगर हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो 5 साल वेट करना पड़ेगा। मतलब अगर 4 महीने में नहीं हुए तो इसका मतलब है कि 5 साल वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या अच्छा इस गैप में अगर 4 महीने में नहीं हुए तो ये 5 साल का इस गैप में क्या होगा, क्या देख रहे हैं आप? देखिए मुझे लगता है कि ये हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सियासी हालात इस मुल्क के अगले आने वाले 2 महीने में बिल्कुल बदल जाएंगे। अच्छा। इसमें बहुत सारे एक अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि तब्दील हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें नहीं आ रही हैं जिसके बाद हमारा सबसे बड़ा जंग इस वक्त है IMF के साथ। पहले हम गुलाम थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की, हमारे ऊपर अब IMF का गुलाम है। अब IMF के गुलाम है। अच्छा। IMF की डिक्टेशन पर हम चलते हैं। IMF कहता है बिजली का बिल बढ़ा दो, हमने बढ़ा दिया, आवाम जाए भाड़ में। आवाम की क्या हालत है, जिसका 20,000 तनख्वाह है उसके 40,000 बिल आते। नहीं इसको छोड़े, मैं आ रहा हूँ उसकी। अब जब ये सारे हालात होंगे तो मुझे सिविल नाफरमानी नजर आ रहा है पाकिस्तान। अच्छा, सिविल नाफरमानी नजर आ रहा है आपको? जब लोग सिविल नाफरमानी करेंगे, ज़ाहिर बिल नहीं भरेंगे, जब रोडों पर आएंगे एहतजाज करेंगे,
और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ख़तरनाक होने जा रहा है। केपीके में तालिबान की इंटरफेरेंस, केपीके में जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, जो शहरों में हो रहे हैं, जो कि आपने देखा पिछले दिनों जो है फसादात करवाए गए मसीह बरादरी और मुसलमान बरादरी के बीच में पंजाब के अंदर, ये सारे चीज़ें मुझे बढ़ते हुए ख़तरनाक आते नज़र आ रहे हैं। तो इसका वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा सकता है। तो ये करने की सोच एक तबके की है, एक तबके की वो सोच है कि इलेक्शन को मज़ीद और जो है ना पोस्टपोन किया जाए और फिर एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को लाया जाए, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर कि मुल्क जो है दिवालिया की तरफ जा रहा है। आईएमएफ की ये शर्तें हम जो है नहीं मान सकते। आईएमएफ कह रहा है 400 रुपये डॉलर को ले जाओ। आपको पता है डॉलर आज 310 का है, ये अगले 2 महीने में 400 पे चला जाएगा। आपके पास वो हालात मुल्क के आने वाले हैं कि हम जैसे लोग, आपने अभी मेरे अंदर एक लियारी का दोस्त बैठा था, बोला साहब आप अपना कद काट देखो, आप मोटरसाइकिल पे घूम रहे हो, आपका वायरल। मैंने कहा भाई मैं पेट्रोल अब अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मेरे जैसा बंदा तो मैं सोचता हूँ कि यार चलो लियारी में मोटरसाइकिल में घूमूँ। तो मकसद ये हमारी जैसे लोगों की सोच है, तो गरीब आदमी कहाँ। सर इस पेट्रोल वाले इशू पे हम आते हैं बाद में, लेकिन आप समझते हैं कि जो टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी, आप एक देख रहे हो खाका देख रहे हो मुस्तकबिल का, तस्वीर आपका एक खाका देख रहे हो। लेकिन बायसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा के पीपल्स पार्टी की उस वक्त पोजीशन क्या होगी जब एक 5 साल के लिए एक टेक्नोक्रेट हुकूमत बनेगी? देखिए मैंने ये बात कही कि हम क्यों कह रहे हैं कि 4 महीने में इलेक्शन हो, हम क्यों कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी क्यों कह रही है कि 4 महीने में इलेक्शन हो, क्योंकि हमें आगे खतरात नज़र आ रहे हैं। अच्छा। और ये हमें सोच लोगों की पता है कि एक तबके की ये सोच है कि इस तरह कुछ हो, वो हम करने नहीं देंगे, वो हम होने नहीं देंगे। वो हम उसको जो है ज़ाहिर एक तहरीक चलाएंगे, वो हम होने नहीं देंगे, ना ये कर सकेंगे। इनकी सोच है कि इस तरह की कुछ हुकूमत बनाया जाए, लेकिन मैं नहीं समझता ये कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि आप देखें कभी भी आप इकॉनमी को, आप जो है इस महंगाई को, कोई भी जिसको कहते हैं ना अनडेमोक्रेटिक सेटअप जो है ना, वो कभी भी उसको उस मसले को हल नहीं कर सकता। डेमोक्रेटिक सेटअप ही हल कर सकता है। जो आपके इलेक्टेड नुमाइंदे हैं जिनकी हुकूमत बनेगी, वो इस मसले को हल कर सकता है। एक टेक्नोक्रेट को कोई ज़रूरत नहीं है कि महंगाई कम हो, क्योंकि उसका खुद जो है महीने के 50-50 लाख उसका तनख्वाह मिलता है, उसको क्या ज़रूरत है। लेकिन एक जो सियासी शख्स आएगा, एक सीट पर बैठेगा, उसको ये इल्म होता है कि जिस गरीब से मैं वोट लेकर आया हूँ उसकी क्या पोजीशन है। सरदार ये जो अभी आपने बात की, कुछ मुस्तकबिल का खाका देख रहे हैं, शोरश है, सिविल नाफरमानी की तहरीक है, जिस तरह बता रहे हैं कि ये मुमकिन है कि हालात उस जानिब जाएं, लेकिन आप नहीं समझते हैं कि आपके पास क्या ऐसी तजवीज़ है, क्या जहन में ये भी खाका मुमकिन है कि आपके हो कि जो बिल्स, ये जो बिल आ रहे हैं, इजाफी बिल जो लगा के लोगों को दिया जा रहा है, और लोग पहले से ही जो है ना वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, और फिर ये इजाफी बिल उनके ऊपर जो है ना छोटे छोटे धमाके हैं, हर घर में एक जो है ना वो धमाका हो रहा है बिल की सूरत में। तो इसके तदारुक के लिए कोई ऐसा रास्ता जो आपके जहन में हो, हुकूमत को तजवीज़ दे कि भाई चलें ये रास्ता अपनाएं, ताकि ये जो बिजली का बहरान है इस पर भी काबू पाया जा सके, और कोई शोरश भी ना हो, और कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक भी ना सामने आ सके। देखिए मैंने सुना था परसों एक मीटिंग बुलाई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, निगरान वज़ीर आज़म ने, और इस बिल के हवाले से वो मीटिंग कर रहे हैं और बिल के हवाले से इसका रास्ता निकाल रहे हैं। उस मीटिंग का कुछ पता ही नहीं चला कि क्या रिजल्ट आया। आपको पता है तो आप मुझे बता दो, कि मैंने नहीं देखा। नहीं, कुछ रिजल्ट नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया। मीटिंग हुई ज़रूर है, लेकिन उस मीटिंग में जो मैंने सुना, ये कहा गया कि या तो हम ये बिल आवाम पर डालें, या तो फिर जो है हम, कोई रास्ता नहीं है ना। मैं इसीलिए आपसे ये तजवीज़ रहे हैं कि हम बंद गली में फंस गए, अब करना क्या है? अब ये है कि देखें, अब तो निगरान हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती। मैं क्यों बार बार जोर दे रहा हूँ, 4 महीने में इलेक्शन करा, उनको करने दो। निगरान हुकूमत के पास पावर ही नहीं है कि वो कोई फैसला कर सके। तो क्या जो नई हुकूमत आएगी उसके पास कोई जादू की छड़ी है, या अलादीन का चिराग है कि वो आते ही वो ये तमाम मसले हल करेगा? बिल्कुल, बहुत सारे रास्ते हैं। आपको अपने मुल्क के अंदर ऐसी पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी जिस पर आप महंगाई को कंट्रोल करने के काबिल हो जाए।
अब उसको किस तरह लेकर आएंगे, उसमें बहुत सारी एक लंबी डिबेट है कि आप बिजली के बिल हो या आपके पेट्रोल की जो कीमत है वो नीचे लाने के, देखिए ये टैक्सेस गवर्नमेंट को चलाने के लिए ज़रूरी है। आपके पास इतनी ज़्यादा करप्शन है, आपके पास इतनी ज़्यादा पीआईए, आप मिसाल एक छोटी सी मैं आपको एक इदारे की दे रहा हूँ कि वहाँ पर ज़रूरत अगर 2000 स्टाफ की है तो वहाँ 10,000 स्टाफ है। इसी तरीके से हर महकमे के अंदर ये सूरत, आपको जो है ना डी नेशनलाइज करना पड़ेगा। जो 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 नेशनलाइज आपने इदारे किए हैं उसको आपको, मैं समझता हूँ प्राइवेटाइजेशन पर, के इलेक्ट्रिक की तरह, के इलेक्ट्रिक की तरह नहीं, के इलेक्ट्रिक की तरह नहीं। के इलेक्ट्रिक तो देखें एक माफिया बन गया। के इलेक्ट्रिक में वो लोग हैं जिन्होंने के इलेक्ट्रिक के साथ मकसद वो काम किया है कराची वालों के साथ जो जिसने किया, जिसके दौरे हुकूमत, मुझे ये भी नहीं पता किस दौरे हुकूमत में है, मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी दौरे, लेकिन आप अच्छे अच्छे लोगों को सामने ला सकते हैं। देखें आप अगर आपको बताते चलो पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुए, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट उसमें, हाँ, इंटरनेशनली आप हायर कर सकते हो उन लोगों को जो कि वर्ल्ड बैंक में काम करते थे, हफीज शेख जैसे नहीं, ठीक है ना, उन लोगों को जो मैं समझता हूँ इकॉनमी को बेहतर समझते हैं, आप उनको हायर करें, एक अपनी टीम बनाएं। रास्ते बहुत निकल आते हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा इलेक्टेड गवर्नमेंट ही ये काम कर सकता है, नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं कर सकता है। सरदार आपका एक अलका है मखसूस और आपकी पहचान भी है लियारी। पीपल्स पार्टी उस इलाके को अपना किला भी समझती है, लेकिन इन 15 साल पीपल्स पार्टी की सूबाई के हुकूमत रही है, बहुत सारे यकीनन मामलात पर पीपल्स पार्टी ने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो है बिजली का बहरान। 16 घंटे की तवील लोड शेडिंग होती है लियारी में। आपने भी मेरे ख्याल में मुतअद्दिद बार इस हवाले से आवाज़ भी उठाया, लेकिन आप समझते हैं, आप दिल पर आत रख कर जो है ना ये कहें, क्या ये पीपल्स पार्टी की नाकामी नहीं है कि जाते जाते उन्होंने लियारी का ये देरीना मसला जो बिजली का मसला है उसको हल नहीं किया? देखिए, मैंने चेयरमैन बिलावल के भी नोटिस पे लेकर आया, मैंने जो है ये बात जरदारी साहब के भी नोटिस में है। हमको यानी मैं ये कहता हूँ कि कौन कहेगा कि यार जिसका हल्का है उसमें 16 घंटे बिजली नहीं हो। हम गाली खाने के लिए अपने हल्के में नहीं जाएंगे ना, हम अपने हल्के में जाएंगे तो हमें ये तवक्को होगी कि लोग मेरे अच्छाइयाँ सोचे कि यार नबील गबोल ने या पीपल्स पार्टी ने हमें लियारी जनरल हॉस्पिटल दिया, बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज दिया, बेनज़ीर यूनिवर्सिटी दिया, ये मेरे दौर में मैंने अप्रूव कराया था। हम अपनी अच्छाइयाँ लोगों को बताएं, हम नहीं चाहते कि हम जाएं लोग और लोग बोले ना गैस है ना बिजली है। अब वो क्या मजबूरी है, वो मजबूरी ये है कि आप की जो गवर्नमेंट जो गई पीपल्स पार्टी की, सिंध की गवर्नमेंट, ज़ाहिर है के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है, उसके साथ बहुत दफ़ा मीटिंगें की हैं, लेकिन वो कहते हैं भाई अपने लोगों को कहो कि बिल तो दे। जब हमारे लोगों को हम कहते हैं बिल देने के लिए, वो कहते हैं हम बिल तो देते हैं लेकिन दूसरे महीने पर डबल होकर बिल लगता है, कहाँ से देंगे? तो इस चीज़ का मसले का हल चेयरमैन बिलावल ने कहा कि मैं खुद प्रिजाइड करूँगा एक मीटिंग जिसमें फिर के इलेक्ट्रिक वालों को मैं पाबंद करूँगा। और मैंने एक डिमांड किया कि 5 अरब रुपए अगर सब्सिडी सिंध गवर्नमेंट दे देती तो वो बिल हमारे पिछले माफ़ हो जाते, तो बड़ा मसला। क्यों नहीं दिए क्यों नहीं दिए सूबाई हुकूमत ने? वो डेढ़ अरब का कोई स्टेडियम बना सकता है, बहुत सारी चीज़ों पर दीगर इखराजात कर सकता है, तो बकौल आपके 5 अरब अगर वो सिंध हुकूमत जाते जाते अगर ये के इलेक्ट्रिक को लियारी के बिजली के बिल के हवाले से दे देती तो क्या इसमें क्या? जाते जाते नहीं दे पाई, लेकिन मैं समझता हूँ आते आते देगी। नाकामी तो है ना ये सिंध हुकूमत की, जाते जाते नहीं दे पाई। हाँ, लेकिन नाकामी नहीं कहूँगा मैं, कुछ मजबूरियाँ होंगी। सिंध गवर्नमेंट कहती है हमारे पास भी फंड्स की कमी है, सिंध गवर्नमेंट कहती है कि हमें वफाक से पैसे नहीं मिलते हैं, हमारे पास ट्रेजरी में पैसे नहीं है, हम कहाँ से देंगे, ये उनकी यानी एक उन्होंने ये बात कही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आते ही ये जो अब हुकूमत आएगी, क्योंकि देखिए ये ज़बरदस्ती अगर आप करेंगे पीपल्स पार्टी की हुकूमत को रोकने के लिए सिंध में, तो आप कर जाएंगे शायद ज़बरदस्ती। तो इसे हालात नज़र आ रहे हैं आपको? क्या आने वाला तो, लेकिन अगर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएंगे तो सबको पता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत है। लेकिन आते ही ये काम करना है कि लियारी से लोड शेडिंग का खात्मा, और ये 5 अरब का जो मेरे पास जो है, मैंने जो पार्टी को बताया कि भाई आप सब्सिडी दे, 5 अरब रुपए का पिछला बिल माफ़ करवाएं और लोगों को पाबंद करेंगे कि मौजूदा बिल दे, और ये टैक्सेस ख़त्म करवाएं वफाक से, ये जिसके से बिल डबल आता है। ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हुकूमत को आने दें। अब आते हैं उस सवाल के कि आप समझते हैं कि आने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर
पॉलिसीज हर 14 दिन में तब्दील होते हैं, हर 14 दिन में पॉलिसीज बदलते हैं। पॉलिसीज आती हैं वफाक से, पॉलिसीज आती हैं कि भाई क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा। अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बातें चल रही हैं कि जी अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी, सबका एहतसाब होगा। ठीक है, आप करें, चोरों का एहतसाब करें, करप्ट का करें, करप्शन करने वालों का करें, लेकिन पीपल्स पार्टी का ना करें, लेकिन इलेक्शन का ना करें। पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्शन का ना करें। अच्छा, इलेक्शन का अगर आपने रोकने की कोशिश की, अगर जिस तरह के 2018 में इलेक्शन कराए, आप तो खुद मौजूद थे लियारी के पोलिंग स्टेशन में, क्या हुआ 2018 में? जहाँ पर 200 वोट मिले पीटीआई को, उसको 1-0 बढ़ा के 2000 कर दिया। फॉर्म 45 3 दिन के बाद मिला है। ये चीज़ें ना करें। अगर आप ये चीज़ें करेंगे, अगर आप समझते हैं कि ये दोबारा 2018 का दौर है या 1997 का दौर है, तो मैं समझता हूँ कि अभी तब्दीली आई है, आपके ऊपर सबकी नज़रें हैं, आप ये कर नहीं पाएंगे। ये ना करें, बेहतर ये है फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं। सरदार, आप पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा हैं, कौमी असम्बली भी रहे हैं, वज़ीर ममलकत भी रहे हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साथ ख़ास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो के साथ कुछ और इश्यूज़ पर कुछ कंट्रोवर्सी आपके रही है। अब वो कंट्रोवर्सी मुकम्मल ख़त्म हो चुके हैं? आप समझते हैं कि अब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ आपके वही अच्छे ताल्लुकात हैं? वो जो इश्यूज़ कुछ सोशल मीडिया में हाईलाइट हो गए थे, सच्चे झूठे वो अलग मामला थे, लेकिन वो सामने आए थे, उनकी क्या अब पोजीशन क्या है, उन इश्यूज़ की अब पोजीशन क्या है? मैं समझता हूँ कि देखें, इंसान जब देखें, हम बलोच हैं, अगर मुझे वाकई चेयरमैन बिलावल मेरी बेइज्जती करता और मुझे धिक्का दे के हटाता, जिस तरह सोशल मीडिया में चल रहा है, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, यस, जैसा सोशल मीडिया कह रहा है, या मुझे हाथ मिलाने से इनकार करता, आप यकीन करें मैं 1 मिनट भी पार्टी में नहीं रहता। इज्जत से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं। सियासत करते हैं, इज्जत के लिए आवाम की खिदमत करते हैं। हम उन सियासतदानों में से नहीं है कि हमारे पास आज पैसे आए हैं या आज ये गाड़ियाँ आप देख रहे हैं। 15 साल की उम्र में मेरे वालिद ने मुझे पाकिस्तान का वो गाड़ी लेके दिया था जो आज के बड़े बड़े पॉलिटिशियन के पास नहीं है। तो हमें जो है ये चीज़ जो है, मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का दाग हम पे नहीं लगेगा। अब वो जो एक मेयर कराची का जो था वो सेरेमनी, उसमें चेयरमैन से जो मैं बातें कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक के हवाले से लियारी की, वो सारे बातें उन्होंने सुनी मेरी। उठते उठते उसने एक हाथ का इशारा किया, और वो भी जब सीने पे आप हाथ रख के इस तरह इशारा करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे धिक्का दे रहे हैं। तो मैं कहा यार बाकी बातें बाद में करते, इधर बहुत रश है। उसको मेरे अपने पार्टी के कुछ लोगों ने जो वहाँ मौजूद थे, जिनका कैमरा ये रिकॉर्ड कर रहा था, उन्होंने कहा कि यार उस कैमरामैन को ये क्लिप अभी निकालो, नबील गबोल की बेइज्जती करवाते हैं। वो मेरे अपने पार्टी के लोग, आपके अपनी पार्टी के लोग, पार्टी के लोगों ने। तो उनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई? मैं कहते हैं ना, गरम है लोहा मारो हथौड़ा। अच्छा, मैं लोहा का गरम होने का इंतजार कर रहा हूँ, फिर हथौड़ा मारने में मजा आएगा। अच्छा, तो अब बिल्कुल ताल्लुकात चेयरमैन के साथ आपके माशाल्लाह सही है। अभी मेरी बात हुई आपके आने से 15 मिनट पहले, चेयरमैन साहब से बात हुई? साहब से बिल्कुल दोस्ताना ताल्लुकात हो गए। अच्छा, कोई इशू नहीं। खलील होत साहब आए हुए थे अंदर, आपने देखा होता, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं। हम अगले आने वाले इलेक्शंस के हवाले से मशावरत कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, किस तरह पब्लिक में जाना चाहिए, पार्टी को किस तरह कामयाब करना चाहिए। आने वाले इलेक्शन में उम्मीदवार हैं आप पीपल्स पार्टी के? इंशाल्लाह मैंने अप्लाई किया। अच्छा, अप्लाई किया है, उम्मीद है टिकट? उम्मीद तो है, मेरिट पे अगर फैसला होगा। आप खुद लियारी के रहने वाले हो, आपने देखा होगा मेरे काम दुनिया के सामने है। आखिरी नौकरी लियारी में मैंने ही दिया था पोर्ट कासिम के, उसके बाद लोगों को नौकरी ही नहीं मिली है। मेरे वक्त पे बिजली का बहरान नहीं था, मेरे वक्त पे गैस का बहरान नहीं था, मेरे वक्त पे हालात कुछ और थे। बात ये, लोग अगर मेरिट में पार्टी फैसला करती है, अगर पार्टी मेरिट में फैसला करेगी, मैं समझता हूँ मैं सूटेबल कैंडिडेट हूँ। बाकी जो पार्टी का फैसला होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। जी, सरदार नबील गबूल की बेबाक बातें, दो टोक बातें आपने सुनी। फैसला आपके इख्तियार में है। अकरम बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।